हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया हुआ है कि यदि a इक्वल -1, 1 तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि हमें एक जो क्रॉस होता है, मतलब ये जो सेट दिया हुआ है इसी को हमें इसी का मल्टीपल निकालना है 3 बार। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले a इक्वल दिया गया है -1 एंड 1, इसलिए हम देखते हैं a क्रॉस a क्या होगा। तो a क्रॉस a इक्वल क्या होगा, हम देखते हैं इसका जो दिया हुआ है युग्म उसके इसी का इसी से करना है। ठीक, तो हम इसके पहले युग्म इसी के पहले युग्म से करेंगे। ठीक, तो एक बार और लिख के देख लेते हैं ना। इसका इसके साथ करते हैं, पहले लेंगे -1 और -1, फिर इसका इसके साथ लेंगे -1 और 1, फिर इसका इसके साथ लेंगे 1 और -1, और दूसरा हो जाएगा 1 एंड 1 इसका इसके साथ लेंगे। ये हो गया हमारा a क्रॉस a। अब इस पर हम तीसरी बार a को फिर से क्रॉस करेंगे। ठीक, a क्रॉस a क्या होगा। अब ये जो हमको मिला है इसमें हमें फिर से इससे करना है, a यही तो है, a से हमें फिर से करना है। अब हम देखते हैं कि जब हम -1 को पहले इसके साथ लेंगे। ठीक, -1 को इन सब के साथ पहले लेंगे। ठीक, तो जब -1 को इन सब के साथ सबसे पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1, फिर इसमें क्या होगा -1 और -1, फिर -1 का इसके साथ लेंगे -1 और 1। पहले इसी का तो लेते हैं, इस युग्म का जो पहला पद होता है इसके साथ सबको लेते हैं। ठीक, फिर -1 का इसके साथ लेंगे -1 1 और -1, फिर हमारा -1 का इसके साथ -1 1 और 1 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये चारों पद से हमें ये 4 पद मिल गए। अब हम इस वाले से पूरे को लेंगे, तो 1 के साथ ये लेंगे अगर, तो 1 -1 और -1, फिर 1 के साथ इसको लेंगे 1 -1 और 1, फिर क्या बचा 1 1 और -1। अब लास्ट बचा है उसके साथ अगर हम लेंगे तो 1 1 एंड 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा a क्रॉस a। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि यदि a क्रॉस b इक्वल ax ay bx by है तो a तथा b ज्ञात कीजिए। तो हमें a और b ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि जब a और क्रॉस b लेते हैं तो a और b के जो युग्म होते हैं, अगर a और b के ये युग्म है तो हमेशा क्या होता है, इसका जो पहला युग्म होता है उसके साथ इनको करते हैं, फिर जो दूसरा होता है उसके साथ इन दोनों को करते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे कि पहला जो मतलब पद होता है वो किसका होता है, हमेशा a का होता है, और जो दूसरे पद होते हैं वो सारे b के होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि a इक्वल क्या हमको यहाँ पे मिलेगा, पहले पद सारे क्या हैं a के हैं। ठीक, तो पहले पदों को हम एक साथ करके लिखते हैं a b और b। ठीक है, तो अगर a b b है, इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि इसको सही से डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। a इक्वल क्या होगा, a क्रॉस b के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय।
मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी के जो क्रमित युग्म है सारे, उसके प्रथम जो घटक हो गए उनका समुच्चय। तो ए इक्वल क्या हमको मिल रहा है, मैंने क्या बताया था कि सभी जो पहले घटक हैं वो गए ए बी और बी, इनका समुच्चय होता है। तो आपको ये भी पता है कि जब क्या होता है कि एक ही पद दो बार लिखे हो तो उनको एक ही बार लिखा जाता है। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए और बी, ए और बी, ये हो गया हमारा ए। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि बी क्या है। तो बी इक्वल होता है ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। ठीक है, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, जो दूसरे सभी घटक हैं वो क्या है, इसमें x है, फिर y है, फिर क्या है, फिर x है और फिर y है। तो हम देख रहे हैं दो बार दोहराए जा रहे हैं, तो इनको हम एक बार ले लेंगे, x और y हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो a इक्वल है वो a एंड b है और b इक्वल x एंड y है। अब इन्हीं का जब हम क्रमित युग्म निकालते हैं तो क्रमित युग्म में क्या होता है, a के साथ x लेंगे, फिर a के साथ y लेंगे जो आपको दिख रहा है, फिर b के साथ x लेंगे और b के साथ y लेंगे, जिससे a क्रॉस b क्रमित युग्म हमको प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।